भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में सूरजकुंड जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा मुफीद रहा है, एक बार बड़ी बैठक सूरजकुंड में होने जा रही है। हमारे साथ में प्रदेश के अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज की बैठक के क्या मायने निकाले जाएं, कौन कौन शामिल हो रहे हैं और मकसद क्या है? पार्टी के हमारे सभी सीनियर लीडरशिप आज यहाँ सूरजकुंड में है और गांव चलो अभियान को लेकर के हम इस सारे विषय को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, मनोहर लाल जी का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के अंदर पहली बार है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो समाज हित के अंदर, गरीब व्यक्ति के हित के अंदर मजबूती से काम किया है, उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम किया है। बहुत सारी अनेक योजनाएं हैं, वो योजनाओं को लेकर के गांव में जाकर के चर्चा और उनसे कुछ फीडबैक हमें मिले, ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो फीडबैक वहां से आएगा, उस फीडबैक के आधार के ऊपर उस गति में हम विकास को आगे बढ़ा सके और उसी को लेकर के आज बैठक का आयोजन किया। सैनी साहब, एक सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को शहरी पार्टी माना जाता था, तो क्या ये माना जाए जो चलो गांव अभियान है उसके तहत गांव में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ बढ़ा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पैठ हर बूथ के ऊपर है, हर बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्यार करने वाले लोग हैं वो सब वहाँ पर बैठे हैं और आने वाले समय के अंदर 10 की 10 बड़े मैंडेट के साथ आप देखना लोकसभा की सीटें, और हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर बनेगी। ये काम के ऊपर हम कह रहे हैं। हरियाणा का एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण अगर देखने को मिलता है, हरियाणा के अंदर मिलता है। और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, लोगों को घर बैठे ही सुविधाएं पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है। आप घर बैठे सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बैठकें भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार विधानसभाओं में, चाहे SRK की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो पहुंच रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट है, आपस में वो नहीं बैठ सकते। और चाहे SRK ग्रुप की बात करें, चाहे हुड्डा ग्रुप की बात करें, ये दोनों के दो ग्रुप मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते। और जो मंच के ऊपर इकट्ठा नहीं बैठ सकते, उसका खामियाजा पूर्व के अंदर भी हरियाणा प्रदेश को भुगतना पड़ा था। और क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ता है। ये अगर कोई बात करते हैं, कोई स्लोगन देते हैं, उस स्लोगन के अंदर भी भ्रष्टाचार होता है। इस प्रकार की ये बात करेंगे कि जैसे इन्होंने कुर्सी हथिया करके उसके ऊपर फिर भ्रष्टाचार करते हैं, गति से भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैंने देखा है नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर जब से सरकार बनी है, विकास की गति बड़ी तेजी से बढ़ी है। आखिरी सवाल है, LK आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई, कैसे देख रहे हैं? मैं, क्योंकि आदरणीय लाल कृष्ण जी आडवाणी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मुझे खुशी है इस बात की कि ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन इस देश के लिए समर्पित रहा है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है और देश की समस्याओं को मुखर होकर के उन्होंने लगातार उस आवाज को उठाने का काम किया है। आज उनको भारत रत्न की उपाधि से सुशोभित किया गया है। मैं सरकार का दिल से धन्यवाद करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे व्यक्तित्वों को जो सर्वोच्च सम्मान मिलता है, तो उससे देश के अंदर लोगों के अंदर भी एक उत्साह का माहौल होता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक करके जो गरीब, किसान, युवा, उन तक पहुंचने का काम कर रही है। और ऐसे में जो कोई अगर योजनाओं से वंचित रह गया है तो उनसे भी संपर्क साधने के लिए इस तरह की बैठकें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ LK आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजने के बाद में उनकी तरफ से कहा गया है कि वो पुरानी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने देश के लिए काफ़ी काम किया है, और ऐसे में उनकी तरफ से बधाई भी उनको दी गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।